हे एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सुपरवाइज़र का जो पेपर हुआ है 2024 में। उसमें जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन बनते थे ना हमारे, हम उनको देखते हैं एक बारी। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में पैटर्न सेम ही होता है, क्वेश्चंस वही होते हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, बस क्वेश्चंस की फॉर्म को चेंज किया होता है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दिख ही रहा है हमें कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। हमारे टॉपिक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड dash the farmer if he could tell him the way blank the nearest inn। ट्रेवलर ने पूछा है फार्मर से कि क्या वो उसे बता सकता है कि यहाँ पे कोई नियरेस्ट इन है। तो अगर मैं पार्ट को देखूँ ना, यहाँ लिखा है कि ट्रेवलर ने पूछा है फार्मर से कि वो जानता है कोई नियरेस्ट इन। तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें कि प्रपोजिशन टू ही लगेगा। ठीक है ना। क्योंकि टू हम कब यूज करते हैं, लोकेशन को बताने के लिए हम इस प्रपोजिशन का यूज कर लेते हैं। तो ट्रैवलर इंक्वायर्ड, किसको इंक्वायर किया उसने, फार्मर को। तो टू द फार्मर, किस बारे में पूछा कि कोई नियरेस्ट इन है, तो टू द नियरेस्ट इन है ना। फॉर लोकेशन वी यूज प्रपोजिशन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस ईडियम सॉल्ट ऑफ अर्थ मीन। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इस ईडियम का मतलब क्या है। इसके लिए आपको टॉपिक ईडियम्स का पढ़ना पड़ेगा। ईडियम्स लगभग कोई आपको 200 जो प्रीवियस पेपर्स में आई हुई हैं उनको जरूर देखें एक दफा आप। ठीक है ना। तो इसका मतलब ही क्या होता है, समवन हु इज जेन्युइनली गुड एंड ऑनेस्ट। तो इसका जो पार्ट होगा वो बी पार्ट जो है बिल्कुल सही रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। अब देखो, आपको पता है नॉर्मली मॉडल वर्ब नेसेसिटी के लिए हम जो यूज करते हैं वो शुड होती है। चाहे आपको एडवाइस देना हो, नेसेसिटी की बात करें हम शुड ही यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ना मस्ट विद दिया होता है ना, अगर तो हम मस्ट को भी यूज करते हैं विद नेसेसिटी के लिए। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऑप्शन देखे हो तो यहाँ पर एक कैन दिया है, कैन को हम यूज करते हैं विद एबिलिटी। कैन तो हमारा ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। माइट का हम यूज करते हैं विद पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बयां करने के लिए, है ना। और थर्ड बोला है विल, विल को हमेशा हम फ्यूचर के किसी काम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी बी, सी और डी नहीं दे रखा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ना, ए, यू शुड टेक अ ब्रेक, यही सही है नेसेसिटी को बताने के लिए कि तुम्हें ब्रेक लेनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मस्ट का होता ना जिक्र किया हुआ, तो हम मस्ट को भी जरूर कंसिडर करते हैं अपने आंसर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40th क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन कॉमा ही डैश इट। मैं मदद जरूर करूंगा जॉन की। क्यों करूंगा, क्योंकि वो डिजर्व करता है इस चीज को, है ना। तो देखो डिजर्व यहाँ लिखा है ना, विल डिजर्व, तो फ्यूचर की बता रहा है कि फ्यूचर में मदद करूंगा। लेकिन ऐसी बात तो नहीं कही जा रही ना, कहा है कि वो डिजर्व करता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात है यहाँ पे। तो हम डिजर्व तो लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पे और डिजर्व जो लिखा है लास्ट, वो तो हमारा पास्ट का हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिजर्व्स होगा। ठीक है ना। तो जो डिजर्व्स है वो आपका ए पार्ट में है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन दिया है, आपको सीक्वेंस बनाना है इसका। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका प्रॉपर सीक्वेंस वाला, इसको हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल लो, या इसी को आप नाम देते हो पैरा जम्बलिंग। आपको सेंटेंस ऊपर नीचे दिए होते हैं, आपको उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होता है। ठीक है ना। और इसकी वीडियो मैं बना के भी दूंगी आपको, और हमने पढ़ाई भी है आपको कि सीक्वेंस को कैसे फॉलो अप करना होता है। देखो अब वी से स्टार्ट है सेंटेंस, वी मस्ट रेड, कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना। अगर हम मान के चलें कि वी से होगा, तो देखो वी के बाद आप देखो, अगर मान के चलें पी से होगा, तो पी के बाद देखो तीनों में पी है, आर 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 को देखो क्या लिखा है, वी मस्ट रेड बट। वी के बाद एकदम से बट आ गया, ये तो हमारा नहीं बनेगा ना। तो जहाँ पे आर दिया है पहला, ये गलत हो गया, और बी वाला गलत हो गया। अब चलो पी के बाद हम एस को भी देख लेते हैं। लिखा है वी मस्ट रेड देम नॉट एज वी डू क्रिकेट शूट। किन की बात है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्थ को देखोगे आप, लिखा है कि इफ वी वांट टू अब्जॉर्ब द ग्रेट फ्रूट ऑफ ग्रेट रीच। अगर हम चाहते हैं, इफ क्या है, हमें कंडीशन की बात दे रही है, और हम कंडीशन से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं ना, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अब्जॉर्ब करना है फ्रूट किसके, ग्रेट लिटरेचर के, तो क्या करना है, हमें क्या करना है उसके लिए, वी मस्ट रेड, हमें पढ़ना चाहिए। सही बन रहा है हमारा सीक्वेंस। किसको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। नॉट एज वी डू क्रिकेट स्टोरी, जैसे हम क्रिकेट स्टोरी पढ़ते हैं वैसे नहीं, बल्कि कैसे, बट विद द, और देखो इसके बाद हमारा बट कंजक्शन यूज हुआ है इस कंसंट्रेशन को जोड़ने के लिए। तो हमारा जो QPSR है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो होगा आपका डी पार्ट वुड बी द राइट आंसर। समझ आ गया क्या किया हमने। अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनियम मतलब आपको सिमिलर वर्ड का मतलब बताना है। आपको वर्ड दे रखा है उन्होंने कंज्यूमेशन, कंज्यूम करना किसी चीज को, है ना। तो मतलब किसी चीज का कंप्लीशन खत्म होना, उसको हम कहते हैं कंज्यूम करना। तो यहाँ पे जो है ना अल्टीमेट कंप्लीशन, वो ही सही है आपका, बाकी फेलियर तो नहीं होगा।
ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। एक्ट ऑफ डिवोरिंग भी नहीं होगा और एक्ट ऑफ किसी को माफ कर देना ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ इस वाले शीट से कि आपको एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने पटवारी का पेपर देखा होगा ना रिसेंट, अभी वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे और सेम वे में वहाँ पर भी सिनोनिम से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह से अपनी तैयारी रखनी है इंग्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम। देखो एंटोनियम मतलब एंटी है ना, मतलब अपोजिट वर्ड देना है गिवन वर्ड का। आपको वर्ड दे रखा है यहाँ पे डिसोल्यूट, आपको डिसोल्यूट का उल्टा मतलब बताना है। डिसोल्यूट क्या होता है बेसिकली समझ के रखो पहले कि डिसोल्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो विकेड है। विकेड मतलब जो इमोरल है या करप्ट बोल लो आप। अब इनके आपको बताइए उल्टे मीनिंग क्या होंगे। इमोरल का उल्टा क्या होगा, मॉरल होना चाहिए या आप बोल लो ऑनेस्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा हुआ है, यस देखो यहाँ पे मॉरल भी दे रखा है और ऑनेस्ट भी दे रखा हुआ है। तो मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो मॉरल और ऑनेस्ट होना चाहिए। अब दोनों दे रखे हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोथ का ऑप्शन देना चाहिए था हमें एक, ठीक है ना। डिस्टेंट तो नहीं होगा, रिपल्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहता है एंटोनियम, तो आपको एंटोनियम और सिनोनियम्स लगभग पढ़ने पड़ेंगे और आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQs हैं बेस्ड ऑन एंटोनियम सिनोनियम्स आपको वो सॉल्व करने चाहिए। आपकी हाफ प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। लिखा है इस सारा राइटिंग द नॉवल, क्या सारा राइट कर रही है नॉवल को, इससे स्टार्ट है क्वेश्चन मार्क है। तो ये केस किसका है आपका, ये आपका इंटेरोगेटिव है। और मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेटिव में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे यस नो टाइप और एक होते हैं हमारे WH वर्ड। WH वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट हुम से नहीं ना, तो ये वाला केस नहीं है। अभी हमारा यस नो हेल्पिंग वर्ब वाला केस है, इससे स्टार्ट है। अब देखो राइटिंग लिखा हुआ है, मतलब टेंस क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने कहा था जब भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम एक वर्ड लगाते हैं BEING, बीइंग। परफेक्ट में बीइंग लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं। तो देखो पहले सेंटेंस में बीइंग वर्ड कहाँ पर है, बीइंग वर्ड एक ए में है और एक बी में है। मतलब कहने का क्या, सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, डी को भी आप हटा सकते हो। अब देखो बी और ए में डिफरेंस क्या है, देखो पहले क्या है, नॉवल आना चाहिए जब भी हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं और सारा लास्ट में आनी चाहिए, बाई सारा करके आनी चाहिए। रिटर्न तो आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हैड लिया, हैड तो नहीं आएगा ना, इसका तो इजी आना था। तो जो आपका पहला पार्ट है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच वन इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। मतलब क्वेश्चन कहाँ से आपका नरेशन का दिया हुआ है। ही सेड के बाद क्या लगाओगे आप, दैट लगाओगे, कॉमा हटेंगे। देखो दैट कहाँ पर है, हर जगह दैट है, लेकिन डी में डी को आप रिमूव कर दो पहले ही। दैट के बाद लिखा है आई इज फर्स्ट पर्सन एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ही है हमारा, तो ही का हम ही लगाएंगे। दैट ही हर जगह ही दे रखा है, लेकिन उसके आगे लिखा है मस्ट। मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मैंने आपको मॉडल वर्ब का केस भी करवाया हुआ है क्लास में, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका जो यहाँ पे ऑप्शन था वो था ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस, है ना। तो जो आपका सी पार्ट है ये बिल्कुल सही है। पहले में तो ही हैज टू गो लिखा हुआ, थर्ड में ही, सेकंड में ही हैड गॉन, फॉर्म चेंज कर दी, ये तो नहीं होगा। तो जो सी पार्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट में। सेंटेंस को तोड़ के दिया हुआ है, आपको इसको बताना है कि किस पार्ट में क्या यहाँ पर एरर है। पहले लिखा पार्ट दीज 2 men वर, दोज 2 men, वो 2 आदमी, दोज है तो यहाँ पे men लगाया है, बिल्कुल सही लगाया। वर बताया कि पास की बात चल रही है, वो क्वारल कर रहे हैं विद, एक दूसरे से वो लड़ाई कर रहे हैं। क्लेम क्या कर रहे हैं कि जो सेम वॉच है उसमें से वो उसकी है सिंस मॉर्निंग से, सेम वॉच एज देयर ओन। कह रहे हैं कि सुबह से जो वॉच देख रहे हैं ना वो दोनों, वो उनकी उसमें से किसी एक की वॉच है और दोनों उस पर ही लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है वर्ड वन अनदर और पहले लिखा है 2 men। जब भी हम 2 की बात करते हैं, मैंने कहा था फॉर 2 हम यूज करते हैं वर्ड ईच अदर। अगर लिखा होता ना मोर देन 2 तो हम यूज करते हैं वर्ड अपना वन अनदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गलती किस पार्ट में है आपके, बी पार्ट में। आपका एरर जो है बी पार्ट में। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्वारलिंग विद ईच अदर, दोनों सुबह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सुपरवाइजर का पेपर। बहुत ही सिंपल था, आपने भी अगर ध्यान दिया हो तो टॉपिक बहुत ही बेसिक थे। आपको नरेशन का क्वेश्चन दिखा एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है ना। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, एंटोनियम सिनोनिम का दिखा, सेंटेंस की रीअरेंजमेंट दिखा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आपको प्रपोजिशन दिख गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक आपको इस एग्जाम में दिखे और क्वेश्चन यहाँ पे हार्डली 10 थे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन 15 होते तो क्या पता आपको यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन भी दिख जाता, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस रखनी चाहिए। होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।